हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीए 4 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में कि आपका पेपर नेम क्या है, प्रैक्टिकल है या नहीं है। इन सब की इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बीच में स्किप करके भाग नहीं जाना है। मर्जी है आपकी, आपको पूरा देखना है कि नहीं देखना है, लेकिन सिलेबस के बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। चाहे आप क्लासेस लो या ना लो, वो आपकी मर्जी, लेकिन सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा 4 सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, पेपर का नाम क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो वीडियो है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, उसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपका जो काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर लेना, ये ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 सेमेस्टर की जब हम बात करेंगे तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपका पेपर है, यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो उसमें आप सारे थिंकर जो पढ़ोगे वो सारे के सारे वेस्टर्न्स होंगे, यानी कि इंडिया का जो हम इंडिया के बारे में, मतलब इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया को लेकर के भी पेपर है, लेकिन वो कौन से सेमेस्टर में आएगा वो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। बट आप 4 सेमेस्टर इस समय पढ़ रहे हैं तो आप सारे के सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो यूनिट है वो 8 यूनिट इसमें डिवाइड की गई है, यानी कि 8 यूनिट में आपको पूरा सिलेबस है जिसमें तो फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि एनेक्शन थॉट इन वेस्ट प्री सोक्रेट थॉट, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, ये दो थिंकर आपको फर्स्ट यूनिट में स्टडी करने को मिलेंगे। और प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में कंप्लीटली कुछ वीडियोस आपको इस समय अवेलेबल, मतलब हमारे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि जो सेकेंड ईयर था, जब जब तक सेमेस्टर में नहीं था बीए, तब तक सेकेंड ईयर में ये पेपर लगा हुआ था। तो इसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावली, ये सारी चीज़ें मैंने कराई हुई है। तो जाकर के अगर आप स्टार्टिंग में अभी देखना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर कुछ लेक्चर्स आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर वाली जो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपको प्लेटो के बारे में भी काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आप इसमें ये चीज़ें स्टडी करोगे। एंड देन जब बात करेंगे हम सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट में आप लोगों को स्टडी करना होगा मिडिवल थॉट इन वेस्ट, यानी कि सिस्रो, थॉमस एक्विनस, एनएसटी, अगस्टाइन, रेनेसा, द चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी। तो ये मिडिवल थॉट का मतलब होता है मध्य युग में, यानी कि वेस्टर्न थिंकर की जब हम बात करते हैं तो एक होता है हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे पहले क्या सोक्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। बट अगर सिसरो और थॉमस एक्विनस और बाकी सब की बात करते हैं तो ये मध्य युग में आता है, यानी कि मिडिवल एज में आता है। तो सिसरो आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर थिंकर के बारे में जब भी आपको स्टडी करने की बात की जाती है कि भाई सिसरो आपको पढ़ना है, तो उसकी बायोग्राफी के साथ साथ उनके जो थॉट है स्टेट को लेकर के, या फिर उनके जो पॉलिटिकल थॉट है, जो उनके सोशल थॉट है, इकोनॉमी थॉट है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड की जाती हैं। ठीक है, और थॉमस एक्विनस, एसटी अगस्टाइन, रेनेसा, यानी कि पुनर्जागरण का युग भी इसी के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। एंड देन उस समय पे जो चर्च और स्टेट को लेकर के कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है, वो चीज़ें आपको उसमें स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ एज ए आइडिया के लिए, तो चर्च स्टेट कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि स्टेट अपने लेवल पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और चर्च समझता था कि हम स्टेट को सही तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। तो यही चीज़ों को लेकर, यही आइडियोलॉजी को लेकर के दोनों के बीच में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी आपको देखने को उसमें मिलेगी। एंड देन थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें मैकियावली, ऑस्टिन, जीन बॉर्डिन, ये तीन थिंकर आपको मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में मिलेंगे। तो ये आपको उसमें स्टडी करने पड़ेंगे। तो ये यूनिट है, इसमें हर एक पीरियड को उन्हें डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि जब तक सेमेस्टर नहीं था तो सेकेंड ईयर में क्या था, एक साथ सारे थिंकर्स हमें स्टडी करने पड़ रहे थे। बट सेमेस्टर में क्या है, आपकी 8 यूनिट है, और इसमें हर यूनिट में उन्होंने सारी जो पीरियड है उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में आप क्या पढ़ोगे, मैकियावली, यानी कि रेनेसा, पुनर्जागरण के बाद जो थिंकर आपको मिलेंगे, जिसमें मैकियावली, ऑस्टिन और जीन बॉर्डिन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ यूनिट है सोशल कॉन्ट्रैक्टियन, यानी कि सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौते की जब हम बात करते हैं तो आपको 3 थिंकर इसमें देखने को मिलेंगे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। तो ये 3 वो थिंकर है जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है, अपनी आइडियोलॉजी बताई है। और हर एक, इन तीनों ने हर एक अपने मतलब आइडियोलॉजी इस तरीके से एक्सप्लेन की है कि थॉमस हॉब्स की जब आप स्टडी करोगे, इसको पढ़ोगे, तो आपको देखने को मिलेगा इसने जो रियल में चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो ही इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार पर
चीज़ें एक्सप्लेन की, ऐसे ही जीन जैक रूसो ने, ऐसे ही और जॉन लॉक ने। नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 5th में आप देखोगे इनलाइटमेंट एंड लिबरलिज्म। आप इमैनुअल कांट, एडमंड बर्ग, जेरेमी बेंथम, J.S. मिल एंड हैरोल्ड लॉस्की। तो ये थिंकर आप एनलाइटमेंट एंड लिबरलिज्म यानी कि उदारवादी जो आइडियोलॉजी थी उनसे रिलेटेड जो थिंकर हैं वो आपको इसमें ये सब स्टडी करने को मिलेगी। बस 6 यूनिट की तरफ चलते हैं तो आपको इसमें T.H. ग्रीन, G.W. हीगल और कार्ल मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इसमें स्टडी करने होंगे। एंड देन 7th यूनिट में आपको स्टडी करना होगा थिंकर हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, साइमन दे बिवेरिया, रोसा लग्जमबर्ग। तो ये थिंकर आपको 7th यूनिट में मिलेंगे। और इसमें देखिए सेमेस्टर में कुछ ऐसे थिंकर हैं जो न्यू ऐड किए हुए हैं, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बीए की बात करते हैं तो ये सब नहीं था, ठीक है। जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की बात करिए, साइमन या लग्जमबर्ग की बात करिए, ये चीज़ें नहीं थी, ये थिंकर नहीं थे, बट सेमेस्टर में इनको इंक्लूड किया गया है। तो नए तरीके से इनको आपको वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें नई तरीके से मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एक थिंकर को हम एक्सप्लेन कराएंगे। एंड देन लास्ट यूनिट 8 में क्या है, जॉन रॉल्स, माइकल जे ओकेशोर्ट एंड हैना एरेंडेट। तो ये सारे थिंकर आपको इस पेपर में रीड करने पड़ेंगे, स्टडी करने पड़ेंगे, और जल्दी इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी मैंने सिलेबस आपको बताया ताकि आपको पता हो कि 4th सेमेस्टर में आपका क्या पेपर है, क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट में वो डिवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे पता लग गई होंगी। तो पहले से भी कुछ वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, हॉब्स, लोक, रूसो, मैकियावेली और कार्ल मार्क्स। इनके बारे में काफ़ी सारे वीडियोस हमने बनाई हुई है ऑलरेडी पहले ही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर में कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो सेकेंड ईयर में, इससे पहले जब तक सेमेस्टर नहीं था, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें पहले से ही हैं, बस सेमेस्टर में अभी ये डिवाइड की गई हैं। तो कुछ भी ऐसा नया नहीं है। हाँ, कुछ थिंकर है जो न्यू है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें प्रैक्टिकल है या नहीं है, तो आपके 4th सेमेस्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। तो सिर्फ आपको थ्योरी पर फोकस करना है, थ्योरी पर ही आपको स्टडी करना है। तो ज़्यादा कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी को कवर करना है। तो आई होप सो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और इस सिलेबस को जो जैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर आउट हो गए होंगे कि क्या क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी लेक्चर्स हम इसका पहला डालें, इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। साथ ही आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ भी हम छोटी छोटी रील्स के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अवेयरनेस मिलती रहेगी। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के आधार पर बहुत सारी चीज़ें याद रह जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।